हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और इन अंकल के शर्ट और पैंट को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये बिलियन डॉलर एम्पायर के मालिक हैं? नहीं ना, पर इनके मुकाबले में है मिलियनेयर और सिंगर यो हनी सिंह, जो 90 लाख का वॉच पहन के घूमते हैं। पर यहीं पर मुकाबला खत्म नहीं होता। यानी बिलियनियर्स के घर की बात करने पे आपकी आंखों के सामने सोने चांदी के महल आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो, ये ब्रैड पिट जैसे मिलियनेयर का घर, और वहीं ये है बिलियनियर इंगवर कंप्रेड का गाँव में छोटा सा घर। अब क्या आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक बिलियनियर का घर है? पर ऐसा ही है, क्योंकि इनका पैसा इनके घर या कपड़ों से नहीं, बल्कि इनकी करीबन 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी में दिखता है। जहां मिलियनियर खुलेआम घूमते हैं, वहीं मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर को Z+ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ ये गिने चुने ही नहीं, ऐसे और भी कई बड़े बड़े फर्क मिलियन और बिलियन का आंकड़ा रखने वाले इन लोगों के बीच में है। तो चलिए उन्हें जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है मिलियनियर वर्सेस बिलियनियर। नंबर 1, हाउस। आइए बात करते हैं मिलियनेयर और बिलियनेयर के पैसों से तौले घरों की। यानी जहां एक मिलियनेयर 15 मिलियन डॉलर, जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, उससे 9031 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस खरीद सकता है, जिसमें 5 बेडरूम्स, 8 बाथरूम्स, बड़ा सा लिविंग रूम, एक खुद का होम थिएटर, 8-9 गाड़ियों का गैरेज और बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा। वहीं एक बिलियनेयर जो रईसों का रईस कहलाता है, जिसका बस चले तो 25,000 स्क्वायर फीट का महल खरीद ले, जिसमें 11 बेडरूम्स, 18 बाथरूम, 75 फुट स्विमिंग पूल, 15-20 गाड़ियों का गैराज हो और इंटीरियर फेमस डिजाइनर से बनवा के 195 मिलियन डॉलर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दे। लेकिन ये तो बस फिल्मों की दुनिया जैसा साउंड कर रहा है ना? क्या हकीकत में भी मिलियनेयर और बिलियनेयर इसी तरह अपने पैसे पानी की तरह बहाते हैं? ये आम आदमी की तरह सिंपल लाइफ जीते हैं? चलो फिर देखते हैं ऐसे ही कुछ बिलियनियर्स के घरों को, जिनमें सबसे पहले हैं वॉरेन बफेट, जो साल 1958 में बने घर में ही आज की डेट तक रहते हैं, जिसकी कीमत उस समय 10 लाख रुपए से 2020 में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा तक थी। लेकिन फिर भी वॉरेन ने इस घर को बेचने का नहीं सोचा, बल्कि उनका कहना है कितनी भी कीमती चीज घर के बदले उनको दे दो, फिर भी वो अपना घर नहीं बेचेंगे। पर इन्हीं बिलियनियर में से एक हमारे इंडिया के अंबानी भी आते हैं, जिनके घर के चर्चे तो दुनिया भर में हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे महंगा घर बना के अपने बिलियनियर होने का सबूत पेश किया है। लेकिन जहाँ बिलियनियर के चर्चे हजार हैं, वहीं मिलियनियर के घरों की भी चमचमाहट देखने लायक है, जिसमें एक है नेवले मेडोरा, इंटरनेट सेलिब्रिटी, जिनका मेंशन कहूँ या कहूँ महल 16,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें बड़े बड़े बेडरूम्स और लिविंग रूम तो हैं ही, पर इनके बाथरूम में एक माइक्रोवेव भी लगा है। लेकिन इतना खर्चा ये अपने घरों पे क्यों करते हैं? तो एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि बिलियनियर और मिलियनियर ऐसा मानते हैं कि जमीन खरीदना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी प्राइस कभी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है, और ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। अब जहाँ बिना मेहनत के पैसे बढ़ेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट तो बनती है ना बॉस। नंबर 2, लाइफस्टाइल। ऐसा कहा जाता है कि एक बिलियनियर या मिलियनियर की पहचान सिर्फ उनके कार्स को देख के ही हो जाती है। यानी जितनी महंगी कार्स का शौक, उतना उनका रुतबा। तो अगर मिलियनियर और बिलियनियर को कंपेयर करना हो, तो उनके कार्स को ही क्यों ना कंपेयर किया जाए। अब जहां एक मिलियनियर आसानी से 2,61,00,000 रुपए की लैम्बोर्गिनी से 20 करोड़ रुपए तक की मर्सिडीज AMG सुपर कार खरीद सकता है, वहीं बिलियनियर 500 करोड़ रुपए की फरारी 250 GTO को खरीद सकता है, जो क्लासिक क्वालिटी के साथ दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। पर ये तो सिर्फ कार्स की ही बात हुई। कंपैरिजन के फेस में इनके कपड़े भी इनकी अमीरी जताते हैं, जिसमें इंडिया के बिलियनियर रतन टाटा और मिलियनियर हनी सिंह के कपड़ों को कंपेयर करके देखेंगे कि कपड़े इंसान के बारे में कितना बताते हैं। तो अगर हम रतन टाटा को देखें, तो पहले से अब तक चाहे कोई फंक्शन हो या कोई मीटिंग या कोई शादी, रतन टाटा हमेशा आपको सिंपल से शर्ट, पैंट, सूट और एक टाई में ही दिखेंगे। वैसे ही अपने डी-मार्ट के ओनर राधा कृष्ण दमानी हमेशा प्लेन व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहने दिखेंगे। लेकिन जहाँ ये बिलियनियर होके भी इतनी सिंपल ड्रेसिंग मारते हैं, वहीं हमारे सिंगर हनी सिंह मिलियनियर की लिस्ट में आके भी ऊपर से नीचे सोना पहन के घूमते हैं। फिर वो गोल्ड चैन हो, ब्रेसलेट हो या गोल्ड शूज, और बिना वॉच और ग्लेयर्स के तो कहीं बाहर ही नहीं जाते। इन शॉर्ट, मिलियनियर होके हनी सिंह की ड्रेसिंग काफी फैंसी और बिलियनियर जैसी है। वहीं बिलियनियर होके भी रतन टाटा और राधा कृष्ण दमानी एकदम मामूली कपड़े पहन के भी दुनिया जीत रहे हैं। अब हनी सिंह के इस शो शाका तो वो ही जाने, पर एक रिसर्च के मुताबिक मिलियनियर भी बिलियनियर की तरह फ्रुजल यानी सस्ती और आम जिंदगी बनाते हैं और बिताते हैं। तभी तो पाई जोड़कर उसे इन्वेस्ट करके एक मिलियनियर रतन टाटा और राधा कृष्ण दमानी जैसा बिलियनियर बन पाता है। नंबर 3,
सिक्योरिटी। अब अक्सर आप बिलियनर और मिलियनर में कॉमन चीज देखोगे तो वो होती है उनकी सिक्योरिटी। मतलब है कि दोनों ही कभी बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बिना बाहर नहीं निकलते। ऐसा कहा गया है कि 98% मिलियनर बिलियनर पूरे $25 मिलियन यानी करीबन 200 करोड़ रुपए सिक्योरिटी सर्विस पे स्पेंड करते हैं, जिसमें नेवी सील्स और हाईटेक सिक्योरिटी रोबोट्स तक यूज होते हैं। जैसे बिलियनर मार्क जुकरबर्ग सिलिकॉन वैली में 16 बॉडीगार्ड दिन रात अपने इर्द गिर्द रखते हैं और इसी सिक्योरिटी के लिए हर मंथ करीबन 150 करोड़ रुपए से ज्यादा भरते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि पैसा कमा के उसको बचाने के लिए भी पैसा उड़ाओ, लेकिन पैसा तो मिलियनर के पास भी काफी होता है। तो क्या मिलियनर्स भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ हर वक्त घूमते हैं? कुछ केस में ऐसा नहीं है, जिसके एग्जाम्पल हैं जेक गिलहना, एक ऐसे सेलिब्रिटी जो ट्रेन से अकेले ट्रेवल करते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। लेकिन ये अकेले अमीर नहीं है जो खुलेआम घूमते हैं। इनके साथ ब्रैड पिट और उनकी लैला एंजेलिना जॉली वियतनाम में बिना बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी के स्कूटर पे घूमते हुए पाए गए थे। और जैसे कि हमें पता है कि इंसान पैसों के इतने भूखे हैं कि एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। यही वजह है कि मिलियनियर हो या बिलियनियर, दोनों को ही सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। नंबर 4, स्पेंडिंग। जैसा कि हमने देखा कि बिलियनियर को सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है और पैसे होने के बावजूद वो फालतू की चीजों पे खर्चा नहीं करते। लेकिन वहीं कुछ मिलियनियर्स हैं जिन्हें महंगी चीजों पे, कपड़ों पे, कार्स पे, प्राइवेट जेट्स पे पैसे उड़ाने का शौक है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सोच रखते हैं बिलियनियर्स और मिलियनियर्स पैसे उड़ाने या बचाने के पीछे? तो अगर बिलियनियर्स की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि एक बिलियनियर का माइंडसेट रिस्क लेना जरूर होता है, पर वहीं सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, खास करके पैसों के मामले में। इसीलिए तो बिलियनियर्स हमेशा ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां प्रॉफिट का मार्जिन लॉस के मार्जिन से हाई होता है। और मार्क जुकरबर्ग जैसे बिलियनियर जानते हैं कि पैसा ही पैसा बनाता है, इसीलिए वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। यानी पैसे जेट्स, याट, कार्स पे उड़ाने से अच्छा है कि पैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए जाएं या चैरिटी करके लोगों का भला किया जाए। वहीं मिलियनियर्स का दिमाग अलग चलता है, जिसमें वो सोचते हैं कि पैसा है तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और एक ही जिंदगी है, उसे जी भर के जीना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल लेके आते हैं NBA प्लेयर डिशॉन स्टीवंस, जिसने खुद के घर में ATM इंस्टॉल कर रखा है ताकि उसको आम इंसान के जैसे ATM में न जाना पड़े। पर जहां हम आम इंसानों को दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर ही चार्ज बढ़ने पड़ते हैं, वहीं इन जनाब को हर बार 300 रुपए से ज्यादा डाल के अपने घर में लगा अपनी ही बैंक का ATM यूज करना पड़ता है। पर अब ये बेफिक्री से जीना है या बेफालतू का उड़ाना, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये अकेले जनाब नहीं है फालतू खर्चा करने वाले। ऐसे एक हैं दत्ता फुगे, जिन्होंने 1,78,00,000 का सोने का शर्ट बनवाया है और वो पहन के खुद को द गोल्ड मैन कहते हैं। अब इन मिलियनियर्स के खर्चे को हम बेफिक्री कहें या बेफालतू, ये तो आप ही बताइएगा। नंबर 5, मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसमें हम देखेंगे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स में से कौन मीडिया अपीयरेंस देता है और कौन नहीं, और उसके पीछे उनका रीजन। तो बिलियनियर्स से शुरुआत करते हैं, जिसमें बात करते हैं वॉरेन बफे की, जो अमीरों के अमीर होके पूरा मोबाइल कंपनी खरीद सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि वो आज भी स्मार्टफोन के बदले एक फ्लिप फोन यूज करते हैं? इससे ये तो पता चल गया कि इनका सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे ही दूसरे बिलियनियर मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने जियो दुनिया में लाके पूरे देश में इंटरनेट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि वो खुद सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करते। अब इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि बिलियनियर ज्यादातर वक्त अपने बिजनेस को चलाने में इन्वेस्ट करते हैं और उनके कहे अल्फाज सोशल मीडिया के ट्वीट से ज्यादा मायने रखते हैं। और बिलियनियर्स अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि ये इंसान को बना भी सकती है और गिरा भी। इसीलिए मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर्स भी सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं। पर इनसे पूरा ऑपोजिट मिलियनियर्स का दिमाग चलता है। मतलब कि मिलियनियर्स के लिए अटेंशन, ये वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनका मानना है कि जितना अटेंशन और टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनका फायदा है और उतना ही लोग उनको पहचानेंगे। अब देखा जाए तो दोनों की सोच अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी रातों रात पहचान दिला सकता है और उसके एक अच्छी खासी पोजीशन भी गिरा सकता है। बस फर्क इतना है कि कौन इससे कितना ज्यादा एडिक्टेड है। आपको क्या लगता है, किसकी वे ऑफ थिंकिंग सही है और किसकी गलत? इसके साथ ही आपका लाइफ में गोल क्या है, एक सिंपल लिविंग या शो ऑफ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।